गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम आशीष नादल, असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स। और हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि रीमान इंटीग्रल के अंदर अपर सम और लोअर सम ये टर्म्स क्या होती हैं। थ्रू डायग्राम वी हैव स्टडीड दीज। और आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार फिर से डायग्राम के थ्रू में ये बताना चाहूँगा कि अपर सम और लोअर सम कैसे होते हैं, और फिर उसके बाद हम आगे थ्योरम्स पढ़ेंगे ये रिगार्डिंग। तो जैसे कि हम सपोज करो ये हमारे पास y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, और एंड दिस इज इंटरवल फ्रॉम a to b, and under this interval function f has graph suppose this। और हमने बात की थी suppose this is rth सब इंटरवल and this is xr to xr, sorry this is xr minus 1 to xr। और इसके अंदर हमने देखा था कि जब हम बात करते हैं अपर सम और लोअर सम की अंडर पार्टीशन पी, सपोज हमारे पास पार्टीशन पी में हमारे पास सपोज करो 4 ही पॉइंट है। फॉर एग्जांपल हमने 4 पॉइंट चूज कर लिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। तो ये 4 पॉइंट इसको 3 सब इंटरवल में डिवाइड करेंगे। तो अपर सम क्या होगा अंडर दिस पार्टीशन इन दिस इंटरवल फंक्शन f की जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या होगी, वो ये दिखाई देती है a पॉइंट के ऊपर। तो हमने बात की थी सपोज ये हमारे पास लेंथ कितनी हुई del1, और ये हमारे पास यहां से लेके जो मिनिमम हाइट है वो कितनी है स्मॉल m1। देन ये रेक्टेंगल प्लस हम बात कर रहे हैं लोअर सम के लिए। इन दिस सब इंटरवल फंक्शन f हैज मिनिमम वैल्यू एट हियर, मींस दिस वैल्यू इज स्मॉल m2। अगर हम r सब इंटरवल लेते तो इसका हमने नाम रख दिया स्मॉल mr, और ये क्या हो गया del r। नाउ दिस and this, and in next interval we have this is the minimum value, this ये भी सपोज करो थोड़ा सा इस तरीके से है। therefore this side is the m3 and this is del3। इन तीनों रेक्टेंगल का एरिया का सम क्या होगा हमारे पास, लोअर सम ऑफ f corresponding to partition p which contains points a xr minus 1 xr and p, means इसका एरिया क्या होगा m1 del1 प्लस इसका क्या होगा mr del r प्लस del3 m3। This is the LFP। Similarly हमारे पास अपर सम निकालने के लिए क्या होगा, इस सब इंटरवल में मैक्सिमम वैल्यू हमें दिखाई दे रही है यहाँ पर। तो जो ये लेंथ है दैट इज कैपिटल M1, और हम एक रेक्टेंगल बना लेते हैं जिसकी वन साइड क्या होगी कैपिटल M1 and this is del1। Similarly we have this capital M2, sorry capital M2 this side, and similarly we can see that highest point is this is capital M3। now UFP, that is upper sum of f corresponding to partition P, is what capital M1 into del1 plus suppose this is हम r
उसका नाम रखते हैं कैपिटल एम आर। कैपिटल एम आर डेल आर प्लस लास्ट के हमारे पास कैपिटल एम थ्री डेल थ्री। अब हम देखेंगे कि हमारे पास अगर हमने रिफाइनमेंट ऑफ ए पार्टीशन पी क्या होता है, सपोज हमारे पास कोई भी एक पार्टीशन पी है which contains points x0, x1, xr minus 1 and this is last xn. For example, this refinement of p dash is a refinement of p if it is a refinement of interval, suppose this is interval from a to b, ये पार्टीशन होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए टू बी का और इसका सुपरसेट ऑफ मींस कम से कम एक एलिमेंट इससे ज्यादा होना चाहिए पी डैश के अंदर। तब हम क्या बोलेंगे, पी डैश इज रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन पी। तो अब ये नया पार्टीशन जो बना पी डैश कम से कम एक पॉइंट ज्यादा होगा, तो उससे लोअर सम और अपर सम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हम अभी बात करेंगे। पहले मैं थ्रू डायग्राम बता देता हूं कि क्या फर्क पड़ता है। फॉर एग्जांपल हमने आर एन सब इंटरवल में ही एक पॉइंट एक्साई एक्स्ट्रा दे दिया, उससे क्या होगा, अपर सम के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। अपर सम देखो, अब हम बात करेंगे जिसके अंदर नया हम यूएफपी पी डैश के बारे में बात करेंगे और हम पहले निकालते हैं यूएफपी। तो इससे क्या होगा, हमारे पास जो ये है ये तो सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, लेकिन जिस सब इंटरवल में ये पॉइंट आया वहां पर क्या फर्क पड़ता है वो देखते हैं। हम देखेंगे इस सब इंटरवल में फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कहां पर है। हमने देखा कि ये तो सेम है, ठीक है भाई, ये बन जाएगा, ये हाई पर जाएगी और ये हमारे पास जो रेक्टेंगल चूज करनी है उसकी वन साइड ये और दूसरी साइड ये। लेकिन यहां जाकर फर्क पड़ेगा क्या, यहां ये लेंथ तो सेम है, देखो यहां क्या हुआ, हाइट जो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू ये नहीं आएगी बल्कि इस सब इंटरवल में फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू यहां तक दिखाई देगी। मींस अब जो हाइट है वो ये आएगी मैक्सिमम वैल्यू की, इनटू में जो डेल आर यहां पे सपोज करो हमने इसको नाम रख दिया डेल आर डैश, डेल आर डबल डैश। इन दैट केस हम देख रहे हैं कि ये वाला एरिया बच गया। अब की बार पार्टीशन लेने से हमारे पास ये वाला एरिया है वो नहीं आया, मींस हमारे पास जो भी रिफाइनमेंट होगा वो क्या करेगा, एक्चुअल में जो एरिया पहले निकल के आ रहा था, जो हमारे पास सम निकल के आ रहा था, उसमें से अपर सम के केस में वो कुछ ना कुछ घटा देगा और लोअर सम के केस में ये ठीक उल्टा है। तब ये क्या करेगा, कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड कर देगा। तो एक्चुअल में क्या है, अगर हम बात करें लोअर एलएफपी की, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि इसके अंदर हमारे पास फंक्शन की मिनिमम वैल्यू, पहले तो ये हमारे पास मिनिमम वैल्यू थी पूरे सब इंटरवल में, लेकिन इसके अंदर क्या हुआ, ये मिनिमम वैल्यू आ रही है यहाँ। तो ये जो एरिया है एलएफ में वो ऐड होएगा, फिर ये होएगा, ये रिफाइनमेंट के बाद हमारे पास ये एरिया है, ये एक्स्ट्रा आ गया। इट मींस जो रिफाइनमेंट है वो क्या करता है, लोअर सम को तो बढ़ा देता है और अपर सम को घटा देता है। तो मींस हमारे पास जो रिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा, अभी हम उसको थोड़ा और थ्योरेटिकल बात करेंगे। कैसे, देखिए suppose P dash is a refinement of P
which contain at least one more point xi, और सपोज करो ये xi लाई कहां करता है इन दोनों के बीच में, सॉरी मैं यहां उल्टा लिख गया था। तो ऐसे में हमारे पास मान लिया पहले हम LFP और LFP डैश के रिलेशन के बारे में बात करेंगे, मींस लोअर सब में रिफाइनमेंट क्या इफेक्ट डालता है उसके बारे में बात करेंगे। लेट MR डैश सपोज हमारे पास एक ये इंटरवल बन गया सब इंटरवल टू xi, और एक ये बन गया xi टू xr, और इससे पहले हमारे पास ओरिजिनल में हमारे पास क्या था xr माइनस वन टू xr। इसके अंदर हमने सपोज फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या मानी थी mr, एक्चुअल में ये मिनिमम वैल्यू नहीं बल्कि ये होता है इसकी इनफिनिट वैल्यू फंक्शन की इस सब इंटरवल में, f फंक्शन की इस सब इंटरवल में फंक्शन की जो इनफिनिट वैल्यू है दैट इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है जो वो वैल्यू होती है। और सपोज करो mr डैश फंक्शन की जो इनफिनिट वैल्यू है इस सब इंटरवल में वो है ये, और इस सब इंटरवल में क्या है mr डबल डैश। तो आप बता सकते हो कि इनके बीच में क्या रिलेशन होगा, mr इस पूरे के पूरे सब इंटरवल में फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू है, और mr डैश सिर्फ इस सब इंटरवल में सब फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू है। तो पूरे में हो सकता है कि फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू इन पॉइंटों के अंदर रहेगी हो, मींस जो mr वैल्यू निकल के आई वो f की वैल्यू किसके कॉरस्पॉन्डिंग इनके अंदर हो। इट मींस इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन रहेगा, छोटा ज्यादा छोटा होएगा mr। और सिमिलरली इसके साथ भी इसका ये रिलेशन होगा, बिकॉज इट मे पॉसिबल कि फंक्शन की मिनिमम वैल्यू यहां इन पॉइंटों पे रहेगी हो, तो पूरे इंटरवल में जो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है वो सिर्फ इस सब इंटरवल की मिनिमम वैल्यू से छोटी होगी। इट मींस mr इज आल्सो लेस देन इक्वल टू mr डबल डैश। तो अब हम बात करते हैं LFP और LFP डैश के बीच में क्या रिलेशन होगा। LFP डैश माइनस LFP, इसमें से जब ये घटाएंगे तो हमारे पास ये जितने भी एरिया थे जिसके अंदर ये पॉइंट लाई करता है उसके अलावा ये रेक्टेंगल सेम रहेगी, LFP में भी LFP डैश में भी। मैं सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये एरिया तो माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, सिर्फ बचेगा जिस सब इंटरवल में वो पॉइंट लाई करता है, सिर्फ उसके बारे में बात करेंगे। मींस दिस माइनस दिस विल बी इक्वल टू हमारे पास इस सब इंटरवल में जो वैल्यू है इसकी वो क्या है, जो हमारे पास mr डैश इनटू में ये लेंथ कितनी होगी xi माइनस xr माइनस 1, प्लस ये कितनी है जो हमारे पास mr डबल डैश इनटू में यहां आएगा हमारे पास xr माइनस xi। इसके बाद माइनस में इस सब इंटरवल में इसकी वैल्यू क्या है xr माइनस 1 टू xr
माइनस एम आर इंटू एक्स आर माइनस एक्स आर माइनस 1। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ इसी के अंदर नेक्स्ट लाइन में हम क्या करेंगे, प्लस माइनस एक्साई कर देंगे, जिससे हमारे पास क्या आ जाएगा, मैं इसी लाइन के अंदर लिख के दिखा देता हूँ। प्लस माइनस एक्साई करने से वैल्यू तो सेम रहेगी। ऐसा इसलिए किया कि अब हम कॉमन लेंगे, ये वाली ब्रैकेट बनाएंगे और ये वाली ब्रैकेट बन जाएगी यहां से, जिसके बाद कॉमन लेते वक्त क्या होगा, इन दोनों का एक रिलेशन बनेगा, इन दोनों का एक रिलेशन बनेगा। तो सिंपली हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आएगा एम आर डैश माइनस एम आर इंटू एक्साई माइनस एक्स आर माइनस 1 प्लस एम आर डबल डैश माइनस एम आर इंटू एक्स आर माइनस एक्साई। अब ये जो ब्रैकेट में चारों टर्म है ये पॉजिटिव है। कैसे, हमें पता है ये रिलेशन है, मींस एम आर डैश माइनस एम आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस पॉजिटिव। एक्साई बड़ा है एक्स आर माइनस 1 से, मींस दिस इज पॉजिटिव। ये फिर से यहां से पॉजिटिव, और एक्स आर बड़ा है एक्साई से, मींस दिस इज आल्सो पॉजिटिव। ये सारी टर्म पॉजिटिव है, तो हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इट मींस LFP डैश रिफाइनमेंट वाला जो लॉग सम है वो बड़ा होगा, इसको उस तरफ ले जाएंगे LFP से। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट जो रिफाइनमेंट से अपर सम बनेगा वो छोटा होगा एक अपर सम ऑफ फंक्शन f, ठीक है। अब एक बात और नोट करना कि अपर सम और लोअर सम में हमें वैसे दिखाई दे रहा है कि अपर सम और लोअर सम में कौन सा बड़ा होता है, अपर सम बड़ा होता है, सिर्फ बोलने में नहीं वैसे भी। कैसे कि जैसे हमारे पास आरएच सब इंटरवल की बात कर लेते हैं। आरएच सब इंटरवल में इस एक्स आर माइनस 1 टू एक्स आर सब इंटरवल में फंक्शन की इनफिनिट वैल्यू क्या है, स्मॉल एम आर, और सुप्रीम वैल्यू कैपिटल एम आर। दोनों बड़ा कौन सा है, ये। तो इसके साथ दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं, डेल आर विच इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, डेल आर इज द लेंथ ऑफ दीस सब इंटरवल्स, मींस आर सब इंटरवल की लेंथ जो है वो है डेल आर, पॉजिटिव होगी लेंथ तो। और इसके बाद हमें बताइए आर किन के लिए है, आर की वैल्यू 1 से लेके n तक है, मींस हमारे पास ये n इनइक्वालिटीज है। आर की वैल्यू 1 करेंगे एक इनइक्वालिटी, आर की वैल्यू 2 करेंगे दूसरी इनइक्वालिटी, फिर तीसरी, फिर nth। इन सब इनइक्वालिटीज का अगर सम कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, समीशन एम आर डेल आर इज लेस देन इक्वल टू समीशन कैपिटल एम आर डेल आर वेयर आर फ्रॉम 1 to n। अब ये क्या बन गया हमारे पास, LFP, and this is less than equal to UFP। सिमिलरली हम एक और इनइक्वालिटी दिखाएंगे। ये इनइक्वालिटी क्या होगी, देखो हमने देखा कि इस पूरे इंटरवल में
cos फंक्शन की इनफिनिट वैल्यू क्या है, स्मॉल n, और इसके बीच में एक सब इंटरवल था xr माइनस 1 टू xr, उसमें फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है mr। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा, जैसे कि हमने अभी थोड़ी पिछली टर्म में डिस्कस किया था, एक तो पूरे के पूरे इंटरवल फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू आई वो छोटी हो सकती है एक r सब इंटरवल में जो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू से। इट मींस m और mr के बीच में क्या रिलेशन होगा, ये। सिमिलरली हमारे पास इन केस ये हम अपर वैल्यू की बात करेंगे, सुप्रीम वैल्यू की बात करेंगे, ये सुप्रीमम है फंक्शन f का इस पूरे इंटरवल में, और उसके एक सब इंटरवल में फंक्शन की सुप्रीम वैल्यू है mr। तो ये जो पूरे के पूरे इंटरवल में जो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है वो तो ज्यादा हो सकती है एक सब इंटरवल में से, अगर कोई सुप्रीम वैल्यू लेंगे। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा, कैपिटल mr और m बड़ा होगा mr से। और हमें पता है इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, ये हम डेल आर मल्टीप्लाई करते हैं चारों साइड, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये। अब यहां ये कितनी इक्वलिटीज हैं, r फ्रॉम 1 टू n पुट कर सकते हैं। r इक्वल टू 1 पुट किया तो एक इक्वलिटी, r इक्वल टू 2 पुट किया दूसरी इक्वलिटी, तीसरी, फिर nth। उन सब इक्वलिटीज का अगर सम करें तो लेफ्ट साइड जो है उसमें क्या आ जाएगा हमारे पास, समीशन स्मॉल m इनटू डेल r फ्रॉम 1 टू n, दिस इज लेस देन इक्वल टू समीशन स्मॉल mr del r फ्रॉम 1 to n, this is less than equal to summation capital mr del r from 1 to n, this is less than equal to summation r from 1 to n capital N into del r। अब इस के बारे में बात करेंगे, ये तो कॉमन निकल जाएगा इस पूरे समीशन से, m into समीशन del r। अब समीशन del r का मतलब क्या है, del 1 del 2 del 3 सब जितने सब इंटरवल्स हैं सब की लेंथ का सम मींस टोटल जो इंटरवल है उसकी लेंथ इक्वल होगा। टोटल इंटरवल की लेंथ कितनी है हमारे पास, इस पूरे इंटरवल की लेंथ कितनी है, b माइनस a। ये क्या है हमारे पास, LFP, दिस इज लेस देन इक्वल टू UFP, and this is कैपिटल M बाहर आ गया, समीशन डेल r दैट इज b माइनस a। क्योंकि भी हमारे पास एक इक्वलिटी होती है, इंपॉर्टेंट इक्वलिटी है भी। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से नेक्स्ट एक थ्योरम पढ़ेंगे। थैंक यू।